नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ईशान कोण के दोष इतने घातक परिणाम दे सकते हैं, इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ईशान कोण को समझते हैं। ईशान कोण में दोष कैसे उत्पन्न होता है, किस लक्षण के कारण हम समझ पाते हैं कि ये दोष है, और इसका सही ट्रीटमेंट, सही उपाय, सही रेमेडीज वास्तु से हम बताएंगे। ध्यानपूर्वक अंतिम तक वीडियो देखें, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। ईशान कोण अर्थात ये कहिए कि नॉर्थ के और ईस्ट के मिलन के कोण को ईशान कोण कहते हैं। अर्थात नॉर्थ के दीवार और पूर्व के दीवार, उत्तर और पूर्व के दीवार जहाँ मिलते हैं उसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण जो डिग्री के हिसाब से 45 डिग्री पर आता है। 45 डिग्री का क्षेत्र ये जो है सो जिसके तत्व जो हैं जल तत्व हैं, और इसके ग्रह जो हैं सो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और इनके देवता हैं स्वयं ईश भगवान, शंकर भगवान, महादेव स्वयं इनके हैं। अब हम देखें कि इसके पास वाले जो ग्रह हैं वह कैसे इसको रिफॉर्मिंग करता है। अर्थात बुध ग्रह जो उत्तर दिशा का मालिक है, जो पूर्व दिशा का है वह है सूर्य। अब हम देखें ये दोनों के बीच में ये क्षेत्र है जो बहुत पवित्र माना जाता है। इसको हम प्यूरिटी का क्षेत्र मानते हैं। इसका जो तत्व है जल तत्व, इसलिए प्यूरिटी है कि जल में अगर आप शुद्धता बनाए रखें तो आप ये समझिए कि 100 साल तक उसमें कीटाणु नहीं, वायरस नहीं पड़ते हैं। जैसे गंगा का जल जो गौमुख इत्यादि से ला करके लोग रखते हैं अपने घर में, वो जल 100 साल तक उसमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते। अर्थात वह शुद्ध है, प्यूरिटी का क्षेत्र है। दूसरा, इसको लॉजिकल देखते हैं कि आप जानते हैं कि भगवान शंकर के जटा से ही माँ गंगा निकली है, तो मतलब इसका लॉजिकल कहीं न कहीं बिल्कुल गहरा संबंध है। तीसरी बात है जो सबसे समझने के, इसके जो वास्तु पुरुष के सिर है यहाँ पर, अर्थात पूरी शरीर का कंप्यूटराइज क्षेत्र यहाँ पर है। वह अगर प्रोग्रामिंग सही ढंग से होगा तो उसका रिजल्ट बहुत सही आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उस सिर को, जिसको किसी प्रकार का हम दूषित न करें, अर्थात यहाँ वास्तु में मर्म भेद भी उत्पन्न हो जाता है। तो अति मर्म भेद उत्पन्न हो जाए तो किसी भी घर में तो वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को व्यवस्थित नहीं रहने देता। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि यह क्षेत्र किस तरह से शुद्ध रहता है और क्या क्या हम रख सकते हैं, और किस तरह से ये अशुद्ध हो जाता है, अर्थात वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर हम जानेंगे कि इसके लक्षण भी क्या है। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर जल के क्षेत्र है, जल का तत्व है, जल तत्व का क्षेत्र है, तो जल हम इसमें अगर जल से संबंधित तो जो भी कार्य करेंगे, रखेंगे, वह बहुत ही शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। तो जल के जैसे बोरिंग रख सकते हैं, अंडरग्राउंड टैंक रख सकते हैं, वाटर का, ये सब चीज़ यहाँ रख सकते हैं। पूजा स्थल, चूँकि देव का जगह है, ये भगवान शंकर का जगह है तो देव स्थल कहला जाता है। तो ये आप यहाँ पर मंदिर भी रख सकते हैं, पूजा स्थल भी रख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी इच्छा है तो 9 साल से छोटे बच्चे का आप जो है सो बेडरूम भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल भी वहाँ पर रख सकते हैं। ये सब पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा, आपको जो है वाइब्रेशन अच्छा देगा, आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। अब साइंटिफिक लॉजिकल ढंग से हम समझते हैं इसको। सूर्योदय जब होता है, ब्रह्म मुहूर्त की जो कॉस्मिक एनर्जी है सूर्य की, इस क्षेत्र में आकर के पड़ता है, और ये यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा से, जो कॉस्मिक एनर्जी से ये पूरा क्षेत्र रिचार्ज हो जाता है। जब रिचार्ज हो जाता है, चूँकि ये पूजा स्थल बनाने का जगह बताया जाता है, तो जितने बार कोई भी व्यक्ति पूजा स्थल जाता है, प्रणाम करता है भगवान को, और वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी की सकारात्मक ऊर्जा वो अपने अंदर ले लेता है, फिर दिन भर वो उसके साथ वो काम कर सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर गंदगी आ जाए तो दोष उत्पन्न हो जाएगा,
क्योंकि जल में अगर कोई गंदा चीज डाल देंगे तो पूरा जल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, वह दूषित हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉयलेट इत्यादि रख दें, गंदा सेप्टिक टैंक रख दें, तो ये सारा चीज अगर रख देते हैं तो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है। कबाड़ रख दें, जो है सो स्टोर रूम रख दें, तो ये सारे चीज, सीढ़ियाँ इत्यादि, अर्थात चूंकि ये प्योरिटी का क्षेत्र है, हल्का क्षेत्र है, यहाँ पर जितना हल्का रहेगा, जितना खुला रहेगा, वहीं से चूंकि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वहीं से आपको आएगा। तो ये चीज को यहाँ ये चीज मेंटेन कर रखना आवश्यक है। अब दोष उत्पन्न जो कर रहा है, जैसे टॉयलेट कर दिया, अब अग्नि तत्व को वहाँ ले आए, जैसे कलर के रूप में लाल कलर, पीला कलर भी ले आते हैं पृथ्वी तत्व को, तो भी दोष उत्पन्न करता है। चाहे किचन वहाँ ले आते हैं तो भी दोष उत्पन्न करता है। अगर यहाँ पर मास्टर बेडरूम ले आते हैं नए कपल्स इत्यादि का, तो भी दोष उत्पन्न करता है। तो ये सारे दोष जब उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर होगा क्या दर्शकों, इस चीज को समझो। तो ये चीज समझने का है, क्योंकि यहाँ पर जो है वास्तु पुरुष की सिर है, तो सिर से संबंधित जब दोष उत्पन्न हो जाएगा, सिर में रोग हो जाएगा। अच्छा, ये समझिए कि इसका मतलब मस्तिष्क रोग होना ही होना है। ये जो है न्यूरोलॉजिकल जो दोष है यहाँ पर तैयार हो जाता है, रोग तैयार हो जाती है, महामारी तैयार हो जाती है। दूसरा चीज आ जाता है कि यहाँ पर अगर टॉयलेट है और सही ढंग से उसका हम उपचार नहीं कर पाते हैं तो हार्ट अटैक उस घर में किसी न किसी को व्यक्ति को आएगा ही, निश्चित है ये। अगर उसके बाद भी हम वहाँ पर दोष को निवारण नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंटल पोजीशन भी तैयार करता है, अर्थात बीमारियाँ चलती रहेगी घर में, झंझट चलता रहेगा, केस मुकदमा भी हो सकता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। बोलने का क्या, बोलेंगे क्या, निर्णय लेने का क्या, निर्णय लेंगे क्या, तो इसका सब अगर गलत ये होते जाएगा तो इसका परिणाम आपको गलत आना ही है, कोई रोक नहीं सकता है इसको। तो ये सारी चीज अगर लक्षण आपको दिख रहा है कि एक्सीडेंटल केस आ रहा है, हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है, मस्तिष्क रोग हो रहा है, दिवालियापन जैसा रोग हो रहा है, स्थिरता नहीं है, मन में उचाट बना हुआ है, निर्णय आपका सही नहीं हो रहा है, डिसीजन सही नहीं हो रहा है, बिजनेस में घाटा चल रहा है, तो ये सारे चीज अगर लक्षण है तो समझिए सीधा आप ईशान कोण में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, एक सर्वे में हमने देखा था, एक क्लाइंट के पास गए थे कि वहां पर जो है सीमेंट की बोरी, रेत की बोरी सालों से संभाल करके रखा गया। उनका मकान बने हुए 3 साल हो गया था, लेकिन वो चूंकि बर्बाद नहीं हो तो वहां पर उन्होंने रख दिया था। विश्वास नहीं कीजिएगा, इमेजिंग लॉस, उसकी कितना लॉस हुआ होगा कब कह नहीं सकते हैं। जो धंधा चल रहा था वो भी बंद हो गया, जो जहां पैसा था वो भी सब फंस गया, कोई उनको देने के लिए नहीं है, बीमारी अलग घर में होने लगा, जो पूंजी थी वो भी जाने लगा। तो ये सारा चीज जैसे ही वहां से हम रिमूव कर दिए वो सारा चीज, तो फिर से रिटर्निंग जो साइकिल है वो फिर से इनकम ऑफ सोर्स डेवलप होने लगा, अवसर आने लगे, लोग स्वस्थ रहने लगे। इस तरह से कई ऐसे चीज हमने देखा है। अब हम कहते हैं कि अगर ये सारा चीज है, पहले तो होना ही नहीं चाहिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है वास्तु में। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये है कि बहुत मुश्किल से जीवन घसीट करके उसका जीवित रह करके चल सकता है। तो ये चीज वहाँ होना ही नहीं है, वहाँ से हटा देना है। अगर वहाँ है तो उसका उपचार करना है। टॉयलेट के पिछले किसी वीडियो में जाकर के आप दे सकते हैं, हम लिंक भी दे देंगे कि टॉयलेट का यहाँ उपचार क्या हो सकता है। तो ये वहाँ का उपचार, पूरा टॉयलेट का उपचार देखें कि वहाँ पर ग्रीन पट्टी है 4 इंच का टेप का या कलर का, टॉयलेट के चारों तरफ लगा दें। वहाँ पर जो है सो आप समझिए कि खुले में कोई भी जो है सो बॉल में वहाँ पे रखना आपको है, पीला चावल अर्थात हल्दी मिला हुआ कहीं और बदलते रहें, खरा नमक रखें उसको बदलते रहें, फिटकिरी रखें उसको बदलते रहें, एक क्रिस्टल बॉल रख दें उसको बदलते रहें या उसकी सफाई करते रहें। तो ये सारा चीज़ अगर आप कर सकते हैं, एक गुरु यंत्र की स्थापना वहाँ पर, अगर मान रखें कि
दोष उत्पन्न है तो कहीं पूजा स्थल का ढंग बना करके और एक गुरु यंत्र की स्थापना करना। अब व्यवहारिक रूप में कुछ अगर आप करते हैं तो ये इसका सीधा असर आपके ईशान कोण के दोष के उपचार पर पड़ेगा, अर्थात इसका ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। मतलब गुरु की सेवा करना, जितना करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। बुजुर्गों की सेवा करना, पिता तुल्य लोगों की सेवा करना, अगर जितना करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे तो ये आपको इसका लाभ मिलेगा। गुरु यंत्र की स्थापना घर में रखना ही रखना है। वहाँ पर आपको एक मंगल ध्वनि की उच्चारण होते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए कोई यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र लगा दें और वो चलता रहेगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट अगर आप कर लेते हैं तो इस दोष से आप बच सकते हैं और आपको ये अच्छा लाभ दे सकता है। दोस्तों, अगर वास्तु के हिसाब से अब अगर आप मानते हैं और सही ढंग से वहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ता है। आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से जरूर देखिए, वहाँ का एनर्जी चेक करवाएं। तो जब नकारात्मक एनर्जी आने लगे तो समझिए यहाँ पर दोष है और उसका ट्रीटमेंट आप करवाएं। समय रहते कोई भी चीज़ को अगर आप उपचार कर लेंगे तो लाभ मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते अगले वीडियो। नमस्कार।